बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करदा तुसी खैरियत नाल हो। मैं हूँ आपका अपना भाई तवक्कल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तवक्कल अब्बास जामाबाद। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आज का व्लॉग इस तरह है कि हम सुबह सुबह उठें तो करीबन 10-12 का टाइम है। तो आज संडे, तो आज हमने हांडी बनानी है आलू वंडे की, और घर के थोड़े थोड़े काम तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो मेरे नए चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो मैंने अब नाश्ता वगैरह दे लिया सब, तो अब बनाते हैं आलू वंडे। तो आप भी हमारे साथ रहिए। तो अब ये आलू आ गए, इनको छीलना है और इनको काटेंगे, फिर इसको हांडी रख के मसाले वगैरह डाल के सब कुछ इसको तैयार करते हैं। गाइस आलू भी ये मैंने काट ली, और ये टमाटर आ गए, टमाटर, ये हरी मिर्चें, प्याज और ये लहसुन अदरक के कूटा हुआ है। तो अब हम निकालते हैं हांडी। तो हांडी जिसमें बनानी है, तो ये आज हांडी भी बाहर आ गई। गाइस इसको थोड़ा सा गाल लेते हैं। आप ये पतीले ऊपर रख दिए, तो अब हम इसमें ऑयल डालते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करते हैं। तो अब आप हमारे साथ रहिए ताकि आपको भी ये हमारा व्लॉग देख के आलू अंडे की हांडी बनाने का तरीका भी आ जाए, रेसिपी का भी पता चल जाए। ये हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया। तो इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज वगैरह डाल के तो फिर हम देखते हैं। आप इसमें प्याज ऐड करते हैं। ये अब आगे प्याज, अब इन प्याजों को थोड़ा सा कर लेते हैं सुर्ख। इनको थोड़ी देर हिलाते रहना है ताकि ये प्याज अच्छे तरीके से सुर्ख हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं जो जो चीज़ें, मसाले वगैरह, टमाटर, लहसुन अदरक सब कुछ डालते हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिए। तो अब ये बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो अब इनमें डालते हैं एक अदद टमाटर। तो टमाटर, अच्छा ये आलू मटर, आलू वंडे में अगर बंदा टमाटर डाले या ना डाले इसका कोई मतलब ये नहीं। अगर डाले तो फिर इसको अच्छे तरीके से हल करें ताकि ये, अगर जब बंदा डालता है ना इसमें फिर अंडे, तो ये जब टमाटर पानी छोड़ते हैं तो फिर अंडे ख़राब हो जाते हैं। ख़राब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फिर वो हांडी कच्ची कच्ची, नॉर्मल नॉर्मल सी बिल्कुल फीकी फीकी लगती है। तो इसलिए इसको बंदा चंगी तरह हल कर ले, टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। ओके, तो अब इसमें डालते हैं मसाले। तो ये आज अब आ गई है, थोड़ी सी मिर्चें डाल दें, बस थोड़ी सी डालनी है ताकि ये फिर वो दूसरी सारी में इसमें डालनी थी सब्जी। ये थोड़ी सी मिर्चें आ गई, और ये आ गया नमक, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करें। और ये थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अंडे भी वाइट होते हैं और आलू भी वाइट होते हैं, इसलिए फिर इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, मैं ये भी डाल दिया। अब इसको करें मिक्स। मिक्स करके ये अब मसाला हो जाएगा तैयार। मसाले के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू अच्छे तरीके से भून शून के फिर अंडे डालेंगे, तो फिर अंडे तैयार। देर तो नहीं लगी, अब ये मसाला बन रहा है। ये अब अच्छे तरीके से मसाला तैयार हो गया। तो अब इसमें डाल देते हैं आलू। आलू तकरीबन आधा केजी है, मतलब आधा किलो है। तो अब इसको अच्छे तरीके से कर लें मिक्स। तो मिक्स इस तरह नहीं करना कि सारा ख़राब ही हो जाए।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के और फिर फ़ौरन पानी नहीं डाल देना। अगर फ़ौरन पानी डाल दिया तो फिर ये इतना मज़े के नहीं होंगे। थोड़ा सा इसको ना मसाले में आलूओं को भून के, ताकि ये इनका जो मसाला है वो भी सही हो जाए और ये आलूओं की जो होती है ना अपनी स्वाद वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद इसमें तकरीबन 1 प्याली पानी डाल दें तो थोड़ा सा ढाँप देंगे। अब मैंने इनमें पानी डाल दिया है आलूओं में, तो आप इसको थोड़ी देर ढाँप लेते हैं। तो तकरीबन इसको 4-5 मिनट इस तरह रख देते हैं ताकि ये आलू गल जाएँ। तो उसके बाद इसको साथ साथ चेक करते रहना ताकि जल ना जाए, ताकि नीचे से हांडी लग ना जाए। तो उसके बाद फिर इसको ऊपर अंडे फेंट के तो सब कुछ हांडी तैयार। और साथ ही मैंने ये धनिया और अंडे फेंट लिए हैं ताकि फिर जब हांडी तैयार हो जाए तो ये ना हो कि अंडे अंडे बंदा ले आता और ये धनिया काटता तब तक हांडी जल जाती। तो इसलिए सबसे पहले बंदा साथ साथ अपना काम कंप्लीट रखे, साथ साथ अपना किचन साफ रखे ताकि कोई मसला मसाइल ना हो किसी किस्म का, और आराम से बंदा काम करे, कोई मसला मसाइल ना हो। तो ये हमारा है छोटा सा ये हमारे 2 बड़े ओवन हैं, ये हमारे मतलब किचन है। तो ये यहाँ पर हम बैठ के अक्सर खाना खा लेते हैं इस टेबल पे। गाइस तो अब तकरीबन अंडे तैयार होने वाली है। इसमें अब अंडे डालते हैं तो फिर उतारते हैं। अब इसमें पानी वगैरह सब कुछ सूख गया। अब ये कहता है कि मुझे अंडा डालो, बताया चीज़ें तैयार हैं। अब इसमें हम डालते हैं अंडा और ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। तो गाइस अब इसमें मैंने अंडा वगैरह डाल दिया। तो अब इसको हल्का हल्का मिक्स करना है, इस तरह ज़्यादा नहीं करना ताकि इसका कीमा ना बन जाए, आलूओं का भी और अंडे का। बिल्कुल आराम आराम से करना है साथ साथ, ताकि ये इसको कोई मसला मसाइल ना बने, आराम आराम से, ताकि अच्छे तरीके से ये हल हो जाए। तो अब हम थोड़े से इसमें डाल देते हैं धनिया। धनिया की वजह से बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा। आपको पता है धनिया हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, ठंडा भी होता है और वैसे भी इसकी खुशबू अपनी होती है अलहदा। और अब इसको हम आराम आराम से मिक्स करेंगे। अगर यहाँ पे दम भी लगा दो तो तब भी ठीक है, अगर साथ साथ हलाते रहो तो तब भी ठीक है। दोनों तरीके आसान हैं। ये है कि अब अंडे ज़्यादा मिक्स ना हो, इसको थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ देते ताकि ये अपना आप में तैयार हो। और गाइस अब ये बिल्कुल हांडी तैयार है, बिल्कुल हल्की हल्की यहाँ चल रही है लेकिन ये है बिल्कुल तैयार। तो अब बनाते हैं 7 रोटियाँ, तो आप भी हमारे साथ ही रहिए। गाइस ये बिल्कुल हांडी तैयार हो गई। अब मैंने उतार के साइड पे रख दी है। अब मैंने तवा ऊपर रख दिया। अब ले आता हूँ आटा, आटा लेके फिर रोटी डालता हूँ। ये फ्रिज में से आटा निकाल लिया और ये हम आटा रख लेते हैं। ये हमका थोड़ा ये हमारा हो गया। ये पेड़े मैंने 3 कर दिए हैं, एक ये पड़ा है, 2 ये पड़े हैं। 3 रोटियां बहुत हैं, एक छोटी बाजी खाएगी और 2 भाई खाएंगे और 2 मैंने अपने बनाने, वो मैं बाद में पेड़े करूँगा। अब रोटी भी बन गई। ये भाई का सिंपल सा खाना, ये अंडे जो अभी बनाए हैं, ये रोटी और ये मिर्चें भाई ने साथ लाजमी खानी होती हैं। तो अब भाई को दे आते हैं अंदर। तो अभी मैंने भाई को खाना दे दिया है। ये भाई का खाना पड़ा है, भाई खा रहे हैं। तो भाई ने सख्त मना किया हुआ है कि मुझे बीच में नहीं ले आना। तो अब भाई की थोड़ी सी तस्वीर आ गई, भाई सॉरी। और तो आप खाते हैं खाना खुद बना के, तो उसके बाद फिर आपके साथ कोई और बात शेयर करेंगे। भाई ने इंग्लिश मूवी लगाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से साथ खाना खा रहे हैं, साथ इंग्लिश मूवी देख रहे हैं। भाई ने ताज़ा रोटी मांगी थी, वो एक मैंने बना के उधर रखी है, भाई को वो दे रखते हैं। ये फिर आके किचन साफ़ करना है।
तो ये भाई की रोटी। तो भाई से पूछते हैं कैसा सालन बना था। ये भाईजान दूसरी ताज़ी रोटी आपकी। सालन कैसा बना था? देखो थोड़ा सा सालन इतनी सी प्लेट में डाल के लिया, रोटी के बगैर खाएंगे चम्मच से। वाह जी वाह। रोटी ले जाओ, ले जाता हूँ फिर। तो भाई ने कहा मैंने दूसरी रोटी नहीं खानी, बस आप सालन ले आओ, वो मैं चमचों के साथ खाऊंगा। सालन अच्छा बना लगता है। तो अब मैं सालन डाल के दे रहा हूँ। ये मैंने भाई को अब सालन डाल के दे रहा हूँ। अब भाई ये चमचों के साथ खाएंगे। को पसंद आ गया सालन। अब सब ने खाना खा लिया तो अब मैंने कहा मैं भी खाना खा लूँ। तो मैंने आज तो ये थोड़ा सा चिकन का कल वाला सालन पड़ा था, वो थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा सा आलू अंडे लिया। मैंने कहा टेस्ट हो जाएगा। और ये रोटी आ गई तो अब मैं भी खा लेता हूँ। अगर दोस्तों ने खानी है तो आ जाए, मिल के खाते हैं, नहीं तो फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर रहा हूँ। मैंने अब खाना खुना खा लिया तो अब सारे किचन की करनी है सेटिंग, उसको साफ़ करना है। तो वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बर्तन वगैरह रख लेते हैं। तो उसके बाद फिर सारे जो है किचन वगैरह में कपड़ा लगा के सब कुछ अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करेंगे। हाय हाय कितना किचन गंदा है। तो अब इसको करेंगे साफ। साफ करके उसके बाद कोई करते हैं और काम वगैरह। अब मैं थोड़ी देर किचन साफ कर लूँ। तो अभी बार अब सारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब बस थोड़ा सा और काम रहता है, वो करके फिर ये अब किचन बिल्कुल सारा ही साफ़ सुथरा हो गया है। तो गाइस, और मैंने अपने धोने थे कपड़े, तो अब मैं अब लगाता हूँ मशीन और अपने कपड़े धो लेता हूँ। ये भाई ने कपड़े रखे कि मेरे भी धो देना, तो इनको भी मशीन में डाल देता हूँ। जहाँ मेरे धुल रहे हैं ये भी धुल जाएंगे। गाइस बहुत अच्छा मौसम बना हुआ इस्लामाबाद में। तो ये हमारी मशीन हुई सी में ये डाल देते हैं, तेरा लगा देते हैं, साथ ही ये धुल जाएंगे। ये अब मेरे ही डले हुए थे थोड़े से, तो बीज मैंने भाई के डाल दिए ताकि भाई के भी धुल जाए। अभी ज़ोर की नमाज का वक्त हुआ था, तो मैं अपने कमरे में आया हूँ, तो वज़ू किया, तो अब मैं पढ़ रहा हूँ नमाज। तो मैंने कहा फैमिली भी बार मैंने नमाज पढ़ रही है। तो अब बस वो कपड़े जो डाले हुए मशीन में वो निकालने हैं, वो धूप पे डालने हैं। तो उसके बाद फिर जो काम है वो करते हैं। तो व्यवहार अब निकालते हैं मशीन में से कपड़े। तो भाई कह रहा है मेरा एक ट्राउज़र नहीं मिल रहा, तो वो भी देखते हैं। तो ये मशीन में से चेक कर रहे हैं वो ट्राउज़र, पता नहीं कहाँ है। गाइस इन कपड़ों में तो नहीं मिला, पता नहीं उनका ट्राउज़र कहाँ है, उनको बता देते। तो अब गीज़र भी चेक कर रहे हैं चल रहा है या नहीं। हाय, गीज़र तो चल रहा है गाइस, गीज़र तो चल रहा है। तो
पता नहीं, ये आप कपड़े कपड़े निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद ट्राउज़र अलमारियों में से देखूंगा, शायद उधर कहीं पड़ा हो। गाइस तो ये अब आधे कपड़े धुल गए, ये स्पिनर होके बाहर आ गए, बस अब थोड़े से रहते हैं, बस वो इधर डाले हुए हैं, फिर वो निकाल के स्पिनर करके तो उसके बाद फिर ये कपड़े धुल जाएंगे। बताया वो अब भाई का ट्राउज़र ढूंढ लेते हैं, इधर तो नहीं है, पता नहीं उन्हें कहाँ फेंका हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, समझ के काम बाहर हो गया। तो ये बाजी का कमरा है, इधर भी नहीं, बेड पे पड़े होते हैं, अगर कपड़े कोई हो तो नहीं पड़े। आपने भाई सारी अलमारी देखी है? ट्राउज़र पता नहीं कहाँ गया। तो वीवर नहीं मेरा ट्राउज़र, शायद आई गुम ही ना हो गया, लेकिन गुम कहाँ जा सकता है घर के अलावा, जहाँ हम रखते हैं वहाँ कपड़े नहीं पड़े, ये वो हमारे सूट के कपड़े पड़े, इधर भी नहीं है, तो फिर कहाँ गए ये कपड़े। इस्त्री पे वो भी नहीं भेजते, धोबी के पास उधर भी है, वो नहीं जा सकते क्योंकि उधर वो हम कपड़े भेजते ही नहीं, तो शायद चेक करना पड़ेगा गए कहाँ। एक तो छोटी बाजी, कहीं आपके कमरे में भाई का ट्राउज़र तो नहीं है? छोटी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, लगता है सोई हुई है। अब ट्राउज़र क्या करें, भाई को बता देते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं। ट्राउज़र गाइस मिल गया है, अलमारी में था, हम ढूंढ ढूंढ के वही उसी अलमारी से निकला। तो आप गाड़ी में से बोतल ले आते हैं पानी की, वो धो के भरनी है क्योंकि पानी ले जाना है जिम पे, तो उधर प्यास लगती है, तो जिम में जो ऊपर होता है कूलर, उसमें इतना पानी वगैरह अच्छा नहीं आता, तो भाई इसलिए घर से ले जाते हैं। ये गाइस वो बोतल है जो मैंने अभी गाड़ी से निकाली है, इसको पानी से भरते हैं, तो फिर भाई को दे देते हैं, भाई ने फिर जाना है जिम। ये आप पानी की बोतल भी भर के रख दी, ये भी यहाँ पर रख देते हैं, जब भाई कमरे में से निकलेंगे तो फिर साथ ही लेते जाएंगे। तो ये गाइस वो मैंने जो पहले सूखे हुए थे कपड़े, वो मैंने ये उतार के रख दी। अब ये जो गीले गीले हैं वो ये भी ये पड़े भी हैं थोड़े से, और ये बकाया डाल दिए, ये डाल देते हैं, और इधर ही पंखा चला देंगे ताकि बाहर मौसम ख़राब है, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है, तो इसलिए इधर ही डाल रहे हैं। भाई जा रहे हैं जिम, तो भाई अब जा रहे हैं जिम, तो आएंगे रात को। ओके। तो भाई आप चले गए हैं जिम, तो ये आएंगे तकरीबन 1 घंटे बाद, तो फिर पता नहीं आगे क्या खाते हैं, कॉल करके पूछ लेते हैं। चिकन भी उनका पड़ा है, चिकन बॉयल करके खाते हैं मुर्गी, तो पता चल जाता है क्या खाते हैं। कॉल करता हूँ अभी, तो फिर वो बताएंगे कि शाम का क्या खाना है। पहले तो वो कह रहे हैं कि बाहर से मंगवाना है आज रात, संडे को हमेशा बाहर से ही खाना आता है, लेकिन आज हमने मंगवाया नहीं दोपहर को। तो अब टाइम हो गया नमाज असर का, तो जाके नमाज असर पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर
और थोड़ी देर सो जाएंगे ताकि रेस्ट भी हो जाए सारा दिन की। तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि नमाज सबसे पहले ज़रूरी है। तो नमाज मेरा दिल है आज भाई के कमरे में पढ़ रहा हूँ असर की। तो मिलते हैं नमाज पढ़ के उसके बाद। आज तो मैंने असर की नमाज पढ़ रही है। अब भाई का कमरा चेक करते हैं। ओ ब्यूटीफुल, देखें ये भाई का कमरा किस तरह हो गया रात सो सो के। तो अब इसको करते हैं अच्छे तरीके से, इसको सेट करते हैं बेड को, सोफे को। तो अब ये आगे भाई की है ना, कभी ये सारी चीज़ें रखते हैं इधर, यहाँ से बेड से उठा के यहाँ पे बेड की चादर सेट करेंगे, फिर रिजाइड तकिया वगैरह सब कुछ करेंगे। उसके बाद फिर अब इसको मैं सेट करके। तो गाइस चेक करें, पहले अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लग रहा है। आपने कमेंटों में ज़रूर बताना है कि पहले अच्छा लग रहा था कमरा के अब आप देखें इसको मैंने फ्रेश कर दिया है, चादर वगैरह सब कुछ सेट करके। ये सोफ़ा वगैरह भाई की टीवी चलाते ही छोड़ के चले गए, व्लॉग कहीं के लगे हुए हैं पता नहीं। तो अब मैं चेक कर लूँ कपड़े, चाय बनानी है अब थोड़ी देर बाद, फिर चाय पियेंगे, भाई आ जाते हैं उसके बाद। तो गाइस अब कमरा भी सेट हो गया है तकरीबन, कुछ थोड़ा ही काम रहता है वो भी करके फिर फारिग होते हैं। वो जो जी हाँ मशीन लगाई थी वहाँ पानी डाल के थोड़ा सा वेपर वगैरह लगाना है, तो बस यही काम है। तकरीबन व्यवहार शाम का टाइम है, तो मगरिब की अजान हो रही है। तो भाई आप आए जिम से। गाइस तो ये DHA फेस 1 का मंज़र है। आज बारिश का मौसम आ रहा है, पहले 2 दिन बारिश हुई थी, फिर आज धूप निकली थी। तो आज फिर है मौसम असर की, असर के वक्त का ख़राब हुआ हुआ, तो लगता है बारिश आने वाली है। देखते हैं अब क्या होता है। वीवर तो भाई अब शाम का खाना मांग रहे हैं, ऑमलेट और रोटी। तो मैं अब ऑमलेट बना रहा हूँ, तो अभी हमारे साथ ही है। आपको अब ऑमलेट का भी तरीका बता देता हूँ इसी व्लॉग में। तो लोगों ने वगैरह वगैरह चैनल बनाया हुआ है अलहदा अलहदा रेसिपी का, किचन का। तो मैंने तो सारा मतलब इकट्ठा ही कर दिया है व्लॉग में, जो जो काम करता हूँ वो शेयर करता हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगा आगे भी। तो आप हमारे साथ ही रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अब मैं ये एक प्याज़ा लेकर जा रहा हूँ, इस प्याज को मैं काटता हूँ, तो हमारे साथ ही रहिए। तो गाइस इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया, मतलब प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर, अंडे, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, नमक वगैरह, ताकि ये मतलब भाई ने मिक्स ऑमलेट खाना है तो इसलिए मैंने एक बर्तन में डाल दिया। प्लेट में मैंने नहीं डाला, बस एक डोंगा था उसमें मैंने डाल दिया। तो साथ में निकाल लेता हूँ आटा, ताकि साथ गरम गरम वो रोटियां भी खा लें ऑमलेट के साथ। ये मैंने आटा भी रख दिया, अब चूल्हे लगा के ये मैंने फ्राई पैन कर लिया, इसमें निकाल लिया, इसमें ऑयल भी डालता हूँ। व्यूवर तो मैंने ये फ्राई पैन रख दिया और ये तवा ऊपर रख दिया, दोनों चूल्हे भी साथ चला दिए ताकि जल्दी हो जाए। तो अब मैं उसमें ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें अंडे डाल दूंगा, ऑमलेट बन जाएगा, साथ ही रोटियां बना दूंगा। ये अब मैंने डाल दिया फ्राई पैन में। तो ये ना एक टिक्की नहीं बनानी, ये भाई ने कहा है कि मतलब ये इस तरह कच्चा लगता है अंडा, मतलब इसको सारा मिक्स करके बनाना है। तो इसको साथ फिर हिलाते रहेंगे ताकि ये टिक्की ना बन जाए, ये फिर ऑमलेट साथ बन जाएगा। वो फिर तवा भी गर्म हो रहा, साथ फिर पेड़ा बना के रोटी बनाते हैं। तो अब मैंने ये रोटी भी डाल दी और बिल्कुल ये अब ऑमलेट तैयार है, बिल्कुल तैयार है ऑमलेट।
बस ये थोड़ी थोड़ी हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये जल ना जाए, तो गरम गरम रहे, तो गरम गरम रोटी के साथ देंगे गाइस। तो अभी ये रोटी भी बन गई और ये ऑमलेट भी बन गया। इसी तरह करते हैं डिश में। तो ये अब रोटी हो गई, ये ऑमलेट हो गया। अब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस तमाम देखने वाले दुआ करें भाई को अच्छा लगे। वैसे बनाया तो मैंने बहुत अच्छा। तो आप मैंने भाई को खाना दे दिया। तो आप भाई आप फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, दोपहर के वक्त इंग्लिश मूवी देख रहे थे, तो आप शाम के वक्त फुटबॉल मैच देख रहे हैं। कुछ सारे होते हैं साथ साथ। साथ खा पी भी रहे हैं। कौन कितने का दिया था? ये 25 लिया नहीं था, लेके दिया था एक लड़की। तो व्यवहार अब टाइम हो रहा है, तकरीबन 9 बज गए हैं। तो सब ने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, भाई ने भी खा लिया, बाजी साहब सब ने खा लिया है खाना। तो अब हम सोने लगे हैं। तो आपसे चाहता हूँ कि इजाज़त। तो इंशाल्लाह आपके साथ नई व्लॉग और नई वीडियो के साथ आऊँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।